ऐसा बोला गया है, जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तब कहा गया था कि इससे हिंदू समाज टूट जाएगा। जब अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा अंग्रेजों ने लागू किया था, तब महात्मा गांधी ने कहा था हिंदू धर्म टूट जाएगा। आप महात्मा गांधी ने कहा हिंदू धर्म टूट जाएगा, मंडल कमीशन लागू हुआ तो कहा हिंदू धर्म टूट जाएगा। वही मायावती आज बोल रही है वाल्मीकि छाया हुआ चारों तरफ। अब वाल्मीकि प्रेम बढ़ गया है, क्योंकि अब वो भाजपा के वोटर हो गए हैं। और भाजपा को वोट क्यों नहीं थे? भाजपा उनको इज्जत दे रही, सम्मान दे रही है। अब वो लोग कह रहे हैं कि भैया सिर्फ दिखावा के लिए, तो तुम भी करो दिखावा, किसने मना किया? ऐसा करो। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसा सरकार जो करना चाहती थी वो सही करना चाहती थी, वो गलत नहीं है, क्योंकि जस्टिस की बात है। से 4 बार चीफ मिनिस्टर हुए, चारों बार एक ही जाति से हुए, मुझे तो यही दिखेगा। जब से बसपा बनी है तब से राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही जाति का है, मुझे तो ये दिख रहा है। समाजवादी पार्टी से 5 बार मुख्यमंत्री बन गए, 4 बार मुलायम सिंह, 1 बार अखिलेश, एक ही जाति के बने, एक ही जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो अपने जाति के अलावा किसी भी जाति को उन्होंने कोई पोस्ट नहीं दिया। उदाहरण के लिए वाल्मीकि जाति जो जाटव या चमार जाति है, उसके पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी है, लेकिन मायावती की पार्टी से आज तक कोई भी वाल्मीकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना। मायावती ने किसी वाल्मीकि जाति को राज्यसभा नहीं भेजी, मायावती ने किसी भी वाल्मीकि जाति को मंत्री नहीं बनाई। ये अनुसूचित जाति को बांटने की कोशिश है, अनुसूचित जनजाति को बांटने की कोशिश है, पिछड़ों की बांटने की कोशिश है। तो आप बताइए कि बिहार में तो पिछड़ा और अति पिछड़े लागू है, तो क्या वहाँ बट गए? बिहार में दलित और महादलित विभाजन है, तो क्या वहाँ बट गए? दूसरे प्रदेशों में है, तो क्या वहाँ बट गए? साथियों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय खास मेहमान डॉक्टर अनिल कुमार सर। अनिल सर से हम बात करेंगे कि जी आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है 1 अगस्त को, उसको लेके 21 अगस्त को भारत बंद भी हुआ। कुछ लोग आरक्षण के वर्गीकरण के समर्थन में हैं, कुछ लोग उसके खिलाफ भारत बंद किया समर्थन। अब सर से जानेंगे सर की क्या राय है और क्या आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सर किस तरह देखते हैं? जिस तरह से अभी 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर, लोग इसमें भारत बंद भी हुआ, भारत बंद में भी कुछ लोग थे और कुछ लोग से समर्थन में भी हैं। आप किसके फेवर में जाएँ, आपका क्या इस पर राय है? बहुत बहुत धन्यवाद विवेंद्र जी और क्लाउड न्यूज़ नेटवर्क को भी। सबसे पहली बात यह है कि इस फैसले को एक नया फैसला कह के प्रस्तुत किया जा रहा है। इस फैसले को ये कह के प्रस्तुत किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा वर्डिक्ट देने का अधिकार ही नहीं है। संविधान विशेषज्ञ बहुत लोग घूम रहे हैं कोट एंड कोट। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस तरीके का वर्गीकरण बिहार में ऑलरेडी नीतीश कुमार कर चुके हैं, दलित और महादलित के रूप में। इसके पहले कर्पूरी ठाकुर जी ने जो मुंगेरी लाल कमेटी को लागू करते हुए पिछड़ा और अति पिछड़ा का वर्गीकरण किया था, जिसको बाद में लालू जी के टाइम में शायद ख़त्म कर दिया गया था और बाद में अभी नीतीश कुमार जी के टाइम में अभी भी है। पिछड़ों के 2 भाग है वहाँ पे। आदिवासियों के बारे में मुझे ऐसी जानकारी नहीं है। और देश के दूसरे भाग में भी पिछड़ा और अति पिछड़ा का वर्गीकरण है। देश के दूसरे भागों में दलित और महादलित नाम नहीं है, बल्कि इसी तरीके का वर्गीकरण ऑलरेडी है। जो करेंट सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो पंजाब के संदर्भ में है। पंजाब की सरकार जो है वर्गीकरण करना चाहती थी, कुछ लोग सुप्रीम हाई कोर्ट चले गए, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम को सही माना। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा ऐसा करो, उसने सिर्फ ये कहा ये सही है। अब क्या है कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? अब जब कोई बात सुप्रीम कोर्ट किसी भी संदर्भ में, किसी भी स्टेट के संदर्भ में बातें कह देती है, तो चूंकि अपेक्स कोर्ट है तो उसका जो जजमेंट है हर जगह लागू होगा। मतलब ये कि जिन राज्यों में अनुसूचित जाति के बीच विभाजन नहीं है, वर्गीकरण नहीं है, अनुसूचित जनजाति के बीच नहीं है, या फिर पिछड़े वर्ग के बीच नहीं है, वहाँ भी अगर कोई ऐसा करता है तो किसी कॉन्स्टिट्यूशन का या लॉ का वायलेशन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा ऐसा करो। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसा सरकार जो करना चाहती थी वो सही करना चाहती थी, वो गलत नहीं है, क्योंकि जस्टिस की बात है। अब आते हैं कि इस पर जो लॉजिक दिए जा रहे हैं, लॉजिक ये दिया जा रहा है कि ये अनुसूचित जाति को बांटने वाली साजिश है। मैं दलित शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड नहीं है। अनुसूचित जाति को बांटने की कोशिश है, अनुसूचित जनजाति को बांटने की कोशिश है, पिछड़ों की बांटने की कोशिश है। तो आप बताइए कि बिहार में तो पिछड़े और अति पिछड़े लागू है, तो क्या वहाँ बट गए? बिहार में दलित और महादलित विभाजन है, तो क्या वहाँ बट गए? दूसरे प्रदेशों में है, तो क्या वहाँ बट गए? और अगर वो बट जाएंगे तो फिर उनकी जो तथाकथित सोलिडरिटी है उस पर भी सवाल है कि आप
आपको सब कुछ आपको मिले तब आप सही है, जब किसी और को मिले तो गलत है। इसी में एक सवाल मैं और एड्रेस करना चाहूँगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि क्रीमिलेयर का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि पिछड़ों में क्रीमिलेयर पहले से था, दलितों में थोड़ी देर बाद आऊँगा, कि अभी तो पोस्ट भरे ही नहीं गए हैं, अभी तो बैकलॉग खाली है। मैं पूछना चाहता हूँ बैकलॉग क्यों खाली है? बैकलॉग इसलिए खाली नहीं है कि पिछड़ों में नालायक लोग हैं या अनुसूचित जाति में जनजाति में नालायक लोग हैं, इसलिए पिछड़ा वो जो बैकलॉग है। बैकलॉग इसलिए है कि पोस्ट एडवर्टाइज ही नहीं किए गए। उदाहरण के लिए अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो मोदी जी अभी सीट बहाली कर रहे हैं। इससे पहले 2 बार कोशिश किया था, बट दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन ने विरोध किया था, मैंने उसका विरोध भी किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मनमोहन सिंह ने भी कोशिश की थी। तो ये तो सीट आपको वैकेंट दिखाएगा, ये तो सीट आपको बैकलॉग में ही दिखाएगा। बिहार में देख लीजिए कि लगभग 4000 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हो नहीं, जो 4 साल से हुए जा रहा है, तो टेक्निकली तो भी बैकलॉग दिखेगा। तो बैकलॉग इसलिए है कि एडवर्टाइज ही नहीं किया गया है, इसलिए नहीं है कि नालायक लोग हैं। दूसरी बात यह है कि मान लो कि आज उन बैकलॉग को एडवर्टाइज कर दिया जाता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं उसमें ये नहीं होता है कि आपको 80% जो लाएगा उसी का बहाली होगा या 70% लाएगा। अपने कैटेगरी में जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा उसकी होगी। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा यूपीएससी की। और लोग उसको आईएएस का एग्ज़ाम मानते हैं, लेकिन आईएएस का है नहीं, उसमें आईएएस आईपीएस बाकी 26 अलाइड सर्विसेज भी है, आईएफएस भी है। तो जो सबसे ज़्यादा अपने कैटेगरी में लाएगा उसको मिलेगा। उसमें ये थोड़ा लिखा हुआ है कि आपको इतना नंबर पे पास करना है, हालांकि एक थोड़ा सा मार्जिन है, बट अधिकतर लोग उससे ज़्यादा ही लाते हैं। तो ये लॉजिक ही गलत है कि अभी तक जो बैकलॉग नहीं भरे गए हैं। ये वैसा ही लॉजिक है जैसे कोई आरक्षण का ही विरोध कर दे कि भाई आरक्षण नहीं होना चाहिए, देश में तभी बहुत गरीबी है। जैसे मायावती है, मायावती शुद्ध रूप से जो है आपत्तिजनक उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, सिर्फ एक जाति को हित की बात वो कर रही थी। वो कह रही थी कि पोस्ट तो भरे नहीं गए अभी तक, बहुत सारी इस तरह की बातें हैं। तो पोस्ट ना भरे जाने का रीज़न ये है कि वो एडवर्टाइज़ नहीं किए गए थे। ठीक है, वो रीज़न नहीं है कि इससे जैसा कि आपने मायावती जी का नाम लिया, मायावती, चंद्रशेखर रावण, ये दोनों लोग एकजुट नहीं हैं, जिसमें एक दूसरे के हमेशा आरोप करते रहे। लेकिन भारत बंद में 21 अगस्त को जो भारत बंद रहा आरक्षण के वर्गीकरण के विरोध में कि आरक्षण वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, दोनों एक साथ दिखे। और इंडिया अलायंस के जो भी दल हैं वो भी सब भारत बंद के समर्थन में थे। कहा था कि आरक्षण का वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, इससे कि बंटवारा हो जाएगा, मतलब एकता जो एकता है वो एकता नहीं रहेगी, हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें जो ये लोग कर रहे हैं, ये क्या, इसको किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? आप देखिए, चंद्रशेखर रावण के बारे में मैं विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो नया नेता बने हैं, नया चुनाव जीते हैं और उनको आगे राजनीति करनी है। गलतियाँ सबसे होती है, बट इसलिए मैं उनके बारे में विशेष नहीं कहना चाहूँगा। मायावती के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस गौर से सुनेंगे तो सिर्फ एक जाति के हित की बात उन्होंने की है, बार बार उसका नाम ले रहे हैं, पहली बात है। दूसरी बात कि इस पिछला जब विधानसभा चुनाव वो हारी थी, तब उन्होंने कहा था कि बाकी जातियों ने मुझे वोट नहीं दिया है लेकिन मेरी जाति ने वोट दिया है, ये उनका स्टेटमेंट था। तो मायावती के पास अब कोई जनाधार रहा नहीं। पिछड़े जाति के जो नेता थे उनको एक एक करके वो बाहर कर दिए, तो वोट भी बाहर चला गया। जो अनुसूचित जाति थे, जिसको कि राजनीतिक रूप से दलित कहा जाता है, उसमें भी अपने जाति के अलावा किसी भी जाति को उन्होंने कोई पोस्ट नहीं दिया। उदाहरण के लिए वाल्मीकि जाति, जो जाटव या चमार जाति, उसके पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी है, लेकिन मायावती के पार्टी से आज तक कोई भी वाल्मीकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना। मायावती ने किसी वाल्मीकि जाति को राज्यसभा नहीं भेजी, मायावती ने किसी भी वाल्मीकि जाति को मंत्री नहीं बनाई। तो अब उनके साथ कोई, तो अब चाह रही है कि कम से एक मिनट तो चाह रही है कि हमारी जाति के लोग उसमें रहें। आपने वो सवाल पूछा नहीं, लेकिन फिर मैं एड्रेस करना चाहूँगा। जो आनंद है, आनंद नाम है उनके, जो भतीजा क्या नाम है? आनंद। तो आनंद, मुझे लगता है कि मायावती से ज़्यादा मैच्योर है। वो सबको, मैंने 2-3 इंटरव्यू देखा उसका और रैलियाँ भी देखी, वो सबको लेके चलने की कोशिश तो कर रहा था। तो मुझे लगता है कि मायावती जो है वो, उनकी राजनीति कोई ज़्यादा परिपक्व है नहीं। इंडिया अलायंस से जहाँ तक बात है, तो
इंडिया अलायंस में जिन पार्टियों का वर्चस्व है, आप वो देखिए कि चाहे ओबीसी में हो, चाहे शेड्यूल कास्ट में हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब में हो, वो दबंग जाति ही लीड कर रही है। और राहुल गांधी जी के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, तो उसी बात को बोल रहे हैं। तो ये इंडिया अलायंस जो है वो मुझे उसका स्टैंड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये तो वही बात हो गई कि कोई ये कहे कि आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। मायावती की हम बात कर ले तो कह रही है कि भाई अभी तो जाटव में भी गरीब हैं, तो कोई कह सकता है ब्राह्मण में भी गरीब है क्या? किसी भी डिस्ट्रिक्ट में क्या गरीब ब्राह्मण नहीं है? आप बताइए मुझे। है, वो तो हर जगह मिल जाए। बीपीएल में ब्राह्मण है पूरे देश में, तो कोई ये भी ब्राह्मण कह सकता है कि भाई अभी तो ब्राह्मण भी गरीब है, अभी तो सीटें भरी ही नहीं गई। मैं कह रहा हूँ कि यही लॉजिक अगर स्वर्ण जातियाँ कहें, तथा कथित उच्च जातियाँ कहे, ब्राह्मण कहे कि अभी तो सारी सीटें भरी नहीं गई है, अभी तो बैकलॉग है, अभी तो भारत में गरीबी है, अभी तो भारत में अनपढ़ी है, हम ही नहीं पढ़े, हम बहुत तेज़ हैं तब भी नहीं पढ़े, तो तुम्हारा नंबर कब आएगा? और ऐसा बोला गया है, जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तब कहा गया था कि इससे हिंदू समाज टूट जाएगा। जब अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा अंग्रेजों ने लागू किया था, तब महात्मा गांधी ने कहा था हिंदू धर्म टूट जाएगा। आप महात्मा गांधी ने कहा हिंदू धर्म टूट जाएगा, मंडल कमीशन लागू हुआ तो कहा हिंदू धर्म टूट जाएगा। वही मायावती आज बोल रही है कि इससे दलित समाज टूट जाएगा, अखिलेश यादव बोल रहे हैं ओबीसी समाज टूट जाएगा। मतलब आप सबके खलीफा बने रहना चाहते हैं, न्याय नहीं देना चाहते हैं। एक सवाल और भी महत्वपूर्ण है कि इनका विरोध बड़ा नेचुरल है। मायावती बसपा से 4 बार चीफ मिनिस्टर हुए, चारों बार एक ही जाति से हुए, मुझे तो यही दिखेगा। जब से बसपा बनी है तब से राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही जाति का है, मुझे तो यही दिख रहा है। समाजवादी पार्टी से 5 बार मुख्यमंत्री बन गए, 4 बार मुलायम सिंह, 1 बार अखिलेश, एक ही जाति के बने, एक ही जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो अगर वो विरोध कर रहे हैं तो बिल्कुल नेचुरल है, कुछ नया नहीं है वहाँ पे। अच्छा, जैसे कि आपने वाल्मीकि समाज की बात करी, अभी मैंने कुछ दिन पहले डॉक्टर कुलदीप सर का इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था कि काशीराम जी के साथ जो दीना भाना जी चले थे, दीना भाना जी ने जो आंदोलन जब बहुजन समाज, तो वो उनको गुरु कहते थे, सबसे पहले वही चले। दीना भाना जी कहीं नज़र नहीं आते, कहीं अम्बेडकर पार्क में कहीं उनका स्टैचू नहीं है। और दीना भाना जी जिस जाति से आते थे वो पूरी जाति आइसोलेट हो गई, जब आप जैसा कि अभी आप कह रहे थे। तो किस तरह देखते हैं इस चीज़? ये देखिए, काशीराम जी का अगर आप पूरा भाषण देखेंगे, अभी किताबें छप गई है, कई बार किताबें छापना अच्छा भी होता है कि लोग जानते हैं, कई बार नकारात्मक होता है कि लोग वो भी जान जाते हैं। काशीराम बार बार इस बात पे प्राउड करते थे कि उनके जाति में इतने आईएएस है, उतने आईपीएस है, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। काशीराम ने भले ही एक चीज़ें सही शुरू ज़रूर की थी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये DS-4 जो था उसको उन्होंने खुद ही भंग कर दिया था। इसके अलावा क्या उसका नाम, बामसेफ, राइट, आपने सही याद दिलाया। बामसेफ था जिसमें कि पिछड़े, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी सबकी बातें कही जा रही थी। बामसेफ को काशीराम ने खुद ही ख़त्म कर दिया था, ठीक है। तो जिस प्रोग्रेसिव विचारधारा को काशीराम ने जीते जी पूरा होश हवास में, चूँकि होश हवास इसलिए बोल रहा हूँ कि अंतिम समय में होश में नहीं थे वो, तो खुद ही ख़त्म कर दिया हो तो आगे मैं क्या कर सकता हूँ। इसके अलावा ये बात सच है कि काशीराम जी के टाइम में ही किसी को वाल्मीकि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना, न लोकसभा, न राज्यसभा, न मंत्री बना। इसके अलावा आप देखेंगे कि बाकी और भी है, कई अनुसूचित जाति में जो लोग हैं वो बड़े पदाधिकारी नहीं बने, कहीं उनका नाम नहीं आता है। आजकल आप देखेंगे कि उनके जो भक्त लोग हैं यूट्यूब पे, वाल्मीकि छाया हुआ चारों तरफ। अब वाल्मीकि प्रेम बढ़ गया है, क्योंकि अब वो भाजपा के वोटर हो गए हैं। और भाजपा को वोट क्यों न दे, भाजपा उनको इज्जत दे रही, सम्मान दे रही है। अब वो लोग कह रहे हैं कि भैया सिर्फ दिखावा के लिए है, तो तुम भी करो दिखावा, किसने मना किया है? मान लो अगर वो कह रहे हैं भाजपा तो दिखाने के लिए कर रही है, तो तुम तो वो भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप कभी नहीं सुनेंगे। तो बाकी और भी दलित जो जातियां हैं, वो मायावती के बिल्कुल वोट खिसक गया है। यहाँ तक कि जो सजग, जागरूक और पढ़े लिखे जाटव जाति से लोग हैं, चमार जाति से जो लोग हैं,
वो भी मायावती को वोट नहीं देते हैं। जैसे सजग कोई यादव जो है वो क्यों देगा मुलायम सिंह यादव को, गुंडागर्दी क्यों सपोर्ट करेगा, लालू यादव को क्यों सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। तो आपने सुना हमारे साथ अनिल सर ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उन्होंने जो वहाँ पंजाब की जो बात थी, पंजाब का जो मामला था, वहाँ जो पहुँचा तो उन्होंने कहा था ये चीज़ सही है, उन्होंने उस पर फैसला दिया, उन्होंने कहा ये चीज़ सही है। और जो आज विरोध कर रहे हैं वो चाहे मायावती हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, जो भी आज विरोध कर रहे हैं आरक्षण के बरीकरण का, वो वही ब्राह्मणों वाला लॉजिक दे रहे हैं कि जैसे हिंदू खतरे में आया, वो वाली बात महात्मा गांधी ने बोली, उसी तरह की बात आज ये लोग कर रहे हैं। मायावती जी जिस पार्टी से हैं और वो अपनी आजीवन हमेशा खुद ही अध्यक्ष हैं अभी तक, और काशीराम जी थे तब वो अध्यक्ष थे, वही मुख्यमंत्री बनी, लेकिन उन्होंने कभी किसी वाल्मीकि जाति को क्यों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाया, विधायक मंत्री नहीं बनाया। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपने जब मौका नहीं दिया तो वो उनका बरीकरण होना ज़रूरी है। भाजपा मौका दे रही है तो लोग भाजपा के पास जा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, चूँकि आपने चंद्रशेखर रावण के बारे में बातें कही थी, मैं उनसे 1-2 बार मुलाकात भी हुई थी, मिलना भी हुआ था। मैं चंद्रशेखर रावण के गांव भी गया था और लोगों से बात की थी, उन्होंने काफ़ी एक अच्छा मूवमेंट शुरू किया था। लेकिन अगर आप, चूँकि मैंने कहा था शुरू में कि नए हैं तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप चूँकि पूछ ही दिए हो, चंद्रशेखर को अगर लंबा राजनीति करना है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम है कि उसके इर्द गिर्द उसके सलाहकार कौन है, मैं उनका सलाहकार नहीं हूँ, लेकिन आप पूछ रहे हैं तब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उनको सपोर्ट करना चाहिए, हालांकि अब उनका निर्णय है, ठीक है। तो सर ने कहा कि चंद्रशेखर रावण को सपोर्ट करना चाहिए था क्योंकि उन्हें लंबा राजनीति करना है, तो और अभी उनका राजनीति में अभी आए, पहली बार सांसद बने हैं, क्योंकि ये एक जाति के लोग ही जो अपने तक सीमित रखना चाहते हैं, वही लोग इस आरक्षण के बरीकरण के खिलाफ हैं ये लोग। और जैसे कि उन्होंने सर ने बताया कि बिहार में ऑलरेडी पहले से ही वहाँ पे आरक्षण बरीकरण है, पिछड़ों के आरक्षण बरीकरण है वहाँ पे, तो बरीकरण होना चाहिए, इससे कोई एकता नहीं टूटने वाली है। अब आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेकर, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।